हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉगरिथम्स पर। लॉगरिथम का यूज आप बहुत जगह पर देखे होंगे। जैसे फिजिक्स में है, तो फिजिक्स में आपका कई चैप्टर्स में इसका यूज हो रहा है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में है, कार्नोट साइकिल में आप देखे होंगे, उसमें फिजिक्स इसका भी लॉगरिथम का यूज करके ही निकाला जाता है। दूसरा आपका इधर वो रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे, उसमें इसका यूज है। केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज है, रिएक्शंस में, सल्यूशन में। और मैथ में तो कैलकुलस में तो लगभग 40% ही क्वेश्चंस जो है इसी पर आते हैं, लाख पर। तो लाख को समझना बड़ा ज़रूरी है। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये 9th CBSE बोर्ड में पता नहीं क्यों नहीं है, मुझको नहीं ये है आइडिया है, लेकिन ये हम लोग तो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए थे, तो उसमें क्लास 10th में 87 मैंने किया था यूपी हाई स्कूल। तो क्लास 10th में लॉगरिथम का था। तो उसका यूज करके आप बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। भी मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से आप, जैसे आपको अगर ऐसे है कि 25 है, सपोज करिए, इसका पावर अगर हाफ करना है तो आप सीधे 5 लिख देते हो, ये मतलब √25 यही हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि 25 के पावर 1/3 लिख दो, अब इसका क्या आएगा वैल्यूज, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब खाली बस अंदाज मार के लिखोगे। तो अब इसमें तो हमें अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, उसके लिए लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा। मैं इसको दिखाता हूँ किस तरह से आप बड़ा इजी वे में सब कुछ कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉगरिथम है क्या चीज। इसके पहले आप ये जानते होंगे कि किसी भी, अगर हमारे पास अरिथमेटिक कोई वैल्यू है, जैसे कुछ भी अगर हम ऐसे लिख दें कि 100 है या 1000 है, कोई भी आप लिख लीजिए, या आपका मान लो 625 है, ये 3 पर चलो हम डिस्कस करते हैं। ये 100 को आप लिख सकते हो 10⁻²। 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3। 625 लिख सकते हो 5⁻4। अब ये तो आपका हो गया एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, जो 10 की पावर ऐसे यूज, जो पावर आप यूज करते हो। अब इसमें तो लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम एक्चुअली इसी जो एक्सपोनेंट्स है हमारा, जो वैल्यूज हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में दी गई है, इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका, एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, जिसको हम एक्सपोनेंट को उसमें कन्वर्ट करते हैं उस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आपको 10⁻² है इक्वल टू 100। इसको अगर हमें लॉग फॉर्म में लिखना है, लॉगरिथम फॉर्मेट में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे लॉग, यहाँ पर बेस होगा आपका 10, और ये वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, और पावर जो है इधर, मतलब ये आपका बेस कहा जाएगा इसको, ये इसकी पावर है, और इसका अमाउंट जो आ रहा है, अमाउंट या वैल्यू। तो ऐसे यहाँ पर आपका बेस हो गया बी, ये हो गया पावर ई, और ये हो गया आपका उसका अमाउंट ऑफ वैल्यू, इसका हमें निकालना है। 1000 को अगर लिखना है तो हो गया आपका लॉग, यहाँ पर बेस 10 ही है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1000, सॉरी ये 2 आएगा, ये 1000 हो गया, और यहाँ पर 10 हो गया, इसका आ जाएगा 3, मतलब ये पावर यहाँ लिखा जाएगा। ऐसे ही आपका 2 है तो 2 आपका पावर यहाँ आ जाएगा। 100 जो वैल्यू जिसका आप किए हुए हो, निकाल वैल्यू जो आई हुई हो, यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर बेस लिखा जाएगा, मतलब ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, और बेस का ये जो हम पावर करेंगे, जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट वाला। अगर आपको 625 को लिखना है तो ये आपका 5⁻4 है, तो हम इसको लिखेंगे लॉग, यहाँ पर लिखेंगे बेस, यहाँ पर लिखेंगे 625 इक्वल टू 4। ये इसका फॉर्मेट है।
मतलब एक्सपोनेंट जो हमारा है या अरिथमेटिक कोई फॉर्मेट है, उसको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें तो हम कहेंगे लॉगरिथम फॉर्मेट है। तो ये सिंपली कुछ नहीं है, किसी भी नंबर को, किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, फॉर्मेट है। उस पर्टिकुलर फॉर्मेट का नाम ही आपका लॉगरिथम है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे, जैसे तमाम कुछ वैल्यूज अगर मैं इसकी देखूँ, चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सपोज करिए आपका log, अगर यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पर 10 है तो इसकी वैल्यू क्या है, या log बेस 10 है, यहाँ पर log बेस आपका 10 है, यहाँ पर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, log और कुछ ले लो, 0 है, यहाँ पर 10 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, log, चलो लिख देते हैं, 10 है, यहाँ पर 1/1000 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर चलो कुछ नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं। अब इसका मतलब कि अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो हो गया आपका 10 की पावर x इक्वल टू ये वाला है 10 की पावर 1, 10 है, यानी कि 10 की पावर 1 है, x इक्वल टू कितना आया 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर बेस और जिसकी वैल्यू हमको निकालना अगर दोनों इक्वल है उसकी वैल्यू हमेशा आएगी 1। इसमें अगर करते हैं, चलिए इसको भी हम x मानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 की पावर x इक्वल टू 1 को लिख सकते हो आप 10 की पावर 0, मतलब x बराबर क्या है आपका, अगर पावर कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू आ गया 0, मतलब log इसका मतलब क्या हुआ 0। इसका भी अगर आप x मान लो तो 10 की पावर x, अभी तो हो ही नहीं सकता, इसको नॉट डिटरमिनेंट भी कर सकते हैं या 0 ही आएगा, तो 10 इंटू 0 कर दोगे तो इसको 10 की पावर आप 0 करोगे 1 इंटू तो आपका 0 हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो 0 ही रहेगा, कुछ इसका मतलब नहीं, इसको आप हटा भी सकते हैं, ये कभी लाख 0 क्या मतलब, तो 0 हो जाएगा। इसका जैसे देखना है 1/1000 को आप लिख सकते हो 10 की पावर -3, चलो इसका हमको नहीं पता, यह समझ लीजिए, यानी कि 10 की पावर x इक्वल टू 1/1000, 1/1000 मतलब 10 की पावर -3, इसका मतलब 10 की पावर x है, यहाँ 10 की पावर -3, x इक्वल टू -3, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या हो गई -3। तो ये हमारा इस तरह से हो गया, हम इसमें इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट से लॉगरिथम, उसमें लॉग फॉर्म में और लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट। अब दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो शायद ही क्योंकि ये फेमिलियर लड़के नहीं होते हैं, कोर्स में ही नहीं है, तो कहाँ से होंगे, आपकी गलती थोड़ी है। अब अगर हम बेस को ध्यान से देखिएगा, जैसे हम इसमें लिखें 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, तो ये आपका अगर लॉग फॉर्म में लिखें, लॉग फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका log बेस 10, यहाँ पर 1000 इक्वल टू 3। दूसरा हम एक नंबर ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है, इसको अगर मैं log फॉर्म में लिखूँ तो log, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 8 इक्वल टू 3। अब इसमें देखिए 10 की पावर 3 था 1000 आया, और 2 की पावर 3 था 8000 आया, मतलब इस बेस पर अंतर पड़ रहा है, बेस के कारण जो है इसका वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसमें जो है दो तरीके का फिर बन गया है अपने यहाँ, कि एक जो है बेस 10 रखा जाए तो इसको जो है नॉर्मल लॉग बोलते हैं, और अगर बेस एक नया नंबर है यूलर नंबर ई,
से उसको डिनोट करते हैं। अगर ई रखा जाता है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो मैं इस दोनों को बता के फिर मैं आगे करता हूँ। तो अब अगर बेस 10 है, अगर आपका बेस 10 है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉग। इसको हम लिखते हैं लॉग सिंपल सा अगर लिखा जाए, या लॉग बेस 10 लिखा जाए। इसका मतलब ये उसका बेस जो है 10 है। बुक्स में जो दिया रहता है टेबल, मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, ये बुक में ये जो आपका टेबल दिया है पीछे की तरफ, ये सारा का सारा आपका बेस 10 पर ही निकाला गया है। ये लॉग और एंटी लॉग दोनों तो बेस 10 पर ही है, इसलिए आपका यही है नॉर्मल या जनरल जो लॉग आप लेते हो, आप यही इसी। दूसरा कि अगर हम बेस को चेंज कर दें, और बेस में चेंज करने का भी जो है अपने पास एक ये है, बाकी हम चेंज करने का तरीका बता देंगे, किसी भी बदल सकते हो। लॉग अगर हम इसमें बेस अगर ई के बराबर है, बेस अगर ई है, ई को बोलते हैं यूलर नंबर, EULER, यूलर नंबर। यूलर नंबर क्या है? एक्चुअली उसमें एक सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, उसका जो E इक्वल टू वो डिफाइन करते हैं 1 + 1 अपान फैक्टोरियल 1 + 1 अपान फैक्टोरियल 2 + 1 अपान फैक्टोरियल 3 + 1 अपान फैक्टोरियल 4, ऐसे करके अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। इसकी वैल्यू जो है 1 इसका हुआ, +1 हुआ, +1 अपान 1 ही हुआ, 2 × 1 हुआ, +1 अपान 3 × 2 × 1 हुआ, +1 अपान 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल के ही फैक्टोरियल n इक्वल टू n × n - 1 n - 2 n - 3 ऐसे। तो ये जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि इनफाइनाइट तक सीरीज है तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं, अप्रॉक्सीमेट जो आता है जैसे 1 + 1 2 हो गया, 0.5 हो गया, ऐसे अगर आप जोड़ोगे तो अप्रॉक्सीमेट 2.7 बनाता है। इसी को हम लिखते हैं ई, यूलर नंबर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अगर ये आपका यूलर नंबर है बेस, तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। अगर यूलर नंबर है बेस, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। बड़े अच्छे से इसको नोट कर लो, बहुत काम की चीज है। इसको हम लिखते हैं लॉग बेस ई, या और उसमें ln भी लिख देते हैं। अगर ln लिखा हुआ है तो आपका इसका मतलब कि बेस उसका ई लिया गया है। ई मतलब यूलर नंबर, इसके बराबर 2.7 के आसपास। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि अगर आपके पास क्या एक दिया है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं? हाँ, यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका एक वो भी है, मैं भी आपको बाद में सारे फार्मूले भी निकाल के दिखाऊंगा। 2-3 वीडियोस बनेंगे तभी पूरा क्लियर होगा। ये जो आपका log बेस 10 होता है, ये 2.303 ln, ln मतलब log e, ln या log e एक बराबर ही है। मतलब ln चाहे आप लिख लो, चाहे 2.303 log बेस e। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ मान लो log में निकल आया है, आप मैथमेटिक्स लगा रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपका जो कुछ उसमें आया हुआ log बेस ई पर है। अब हमारे इसमें बुक में जो सीरीज दी है log बेस 10 पर दिया है, तो हम उसमें क्या करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो log बेस 10 आ जाएगा। log बेस 10 का इसमें दिया गया पूरा। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि log बेस ई पर। तो आपको इन जनरल log बेस ई का कोई भी लॉगरिथम टेबल नहीं मिलेगा, हमेशा आपको मिलेगा log बेस 10 पर। अगर सिंपल अगर log बेस 10 पर अगर आपको आ रहा है उसमें कैलकुलेशन में, ठीक है। अगर ई में दिया है तो 2.303 मल्टीप्लाई करिए और log 10 में आ जाएगा, उसको आप यहाँ देख लीजिए।
अब इसको चलिए फिर दूसरा वीडियो बनाते हैं, कल से देखेंगे क्योंकि इसकी प्रॉब्लम है डेटा की।